ताली हमेशा संगठन में बजाई जाती है, अकेले कोई ताली बजाएगा। अगर आज की बात आपको कल समझ में आई और जोर जोर से ताली बजाने लग गए तो पत्नी बोलेगी बच्चों को कि जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, तुम्हारे पापा के तार हिल गए लगते हैं। और वैज्ञानिक लोग ऐसा बोलते हैं कि दिन में अगर कोई व्यक्ति 108 ताली बजा लेता है तो उसके परिवार में कभी 108 वाली एम्बुलेंस कभी नहीं आती है। तो मुझे नहीं पता सर आशिया में आप करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन 108 ताली अगर हमने आज बजा ली तो 108 वाली एम्बुलेंस ही अपने घर पे नहीं आएगी। ये तो फाइनल है सर। तो मैं चाहता हूं सर एक बार आज के प्रोग्राम की जोरदार तालियां, सीटियां, हु अल्लाह, एक्साइटमेंट। अच्छा, आज की मीटिंग में पहली बार कितने लोग आए हैं? फर्स्ट टाइम जो आज के प्रोग्राम में आए हैं, पहली बार जो आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो पहली बार आए हैं उनको लग रहा है पागलों के बीच में आ गए हैं। तो पागलों की महफिल में आपका स्वागत है सर। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं सर। रांची के आजू बाजू के जितने पागल थे वो सारे इधर इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन काम की बात यह है कि इस दुनिया में दो तरह के पागल होते हैं सर। एक वो पागल होते हैं जिनको डॉक्टर पागल बोलता है, और एक वो पागल होते हैं जिन पे इतिहास गर्व किया करता है। इस दुनिया में जब जब कोई आविष्कार, चमत्कार, कोई परिवर्तन हुआ और जिस इंसान ने उस परिवर्तन की बात की तो इस दुनिया ने उसे क्या बोला? पागल बोला गया है। राइट बंधु नाम के व्यक्ति ने बोला मैं इंसान को पक्षियों की तरह उड़ा दूंगा। लोगों ने क्या बोला? पागल है। अभी कैसा हो सकता है इंसान उड़ेगा? उसने कहा मैं इंसान को एक दिन पक्षियों की तरह उड़ाऊंगा। पूरी दुनिया उन्हें पागल बोलती थी, लेकिन वो लगे रहे। और इतिहास गवाह है, जिस दिन जहाज का पहला मॉडल दुनिया के सामने आया उन पागलों का नाम इतिहास में अमर हो गया। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था एडिसन। उन्होंने कहा था कि एक सूरज भगवान ने बनाया है, दूसरा सूरज मैं बनाऊंगा, जो मेरी मर्जी से जलेगा, मेरी मर्जी से बुझेगा। लोगों ने क्या बोला? सर पागल है, बेवकूफ है, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन वो लगातार लगे रहे और पहला मॉडल दुनिया के सामने बल्ब का जब आया तो जो लोग उन्हें पागल बोलते थे इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। ठीक वैसे ही इस दुनिया में जितने चमत्कार, आविष्कार और परिवर्तन जब होते हैं ये दुनिया उन्हें पागल, गधा और बेवकूफ बोलती है। हाँ या ना साहब? एक व्यक्ति थे राजस्थान भीलवाड़ा के रहने वाले, कपड़े का व्यापार करते थे। 1970 से रात के 2 बजे उठे और अपनी पत्नी को उठाया कि मैडम मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद कर दूंगा और हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बना दूंगा। बेचारी डर गई। उसने अपने बच्चे को जल्दी से उठाया कि डॉक्टर को फोन करो, तुम्हारे पापा के तार हिल गए लगते हैं। उनके घर वालों ने पागल कहा, उसकी पत्नी ने पागल कहा, बच्चों ने पागल कहा, उसके भाई बहन ने पागल कहा, पूरे आस पड़ोस और रिश्तेदारों ने बोला ये पागल हो गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सर, अगर ये हिंदुस्तान भविष्य में कभी आर्थिक रूप से आजाद होगा तो इसका एक ही माध्यम होगा और उस माध्यम का नाम आरसीएम बिजनेस होगा, जिसकी मैं आपसे बात करूंगा। और आज अपने जिस व्यापार को देखने के लिए आए हैं ये भविष्य का व्यापार है, ये व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है। और इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं सर। कितनी तरह के सर? 3 तरह के। एक अमीर आदमी है, एक मिडिल क्लास है और एक गरीब आदमी है। अमीर कौन बनता है पता है? अमीर वो बनता है जो वक्त बदलने से पहले अपने आप को बदल देता है। और मिडिल क्लास कौन बनता है? जो वक्त बदलने के साथ अपने आप को बदलता है। और गरीब कौन रहता है? जो वक्त बदलने के बाद अपने आप को बदलता है। तो आज हम जिस व्यापार की बात करने वाले हैं, मैं अगले 60 मिनट आपसे बातचीत करूंगा और मेरा वादा है आपने आज की मीटिंग को ध्यान से सुना और अगले 5 साल उस पर भरोसा करके काम कर लिया तो जिंदगी में आपके बच्चों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके बच्चों के लिए काम करेगा। यह मेरा आपसे वादा है सर। और एक छोटा सा निवेदन है, ये जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं कोई फायदा होने वाला नहीं है सर।